जय माता दी भक्तजनों। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं जिसमें दुर्गा माता की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में दुर्गा माता की पूजा बहुत ही फलदायक होती है और कन्याओं के लिए तो ये व्रत बड़े विशेष लाभदायक होते हैं। भक्तजनों, नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 ये तो चैत, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास 4 मास हैं जिनमें नवरात्रे किए जाते हैं। पर अधिकतर चैत और आश्विन मास के करते हैं। माघ और आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो भक्तजनों, गुप्त नवरात्रे भी इन्हीं नवरात्रों की तरह बहुत ही लाभदायक हैं। परंतु भक्तजनों, आज हमें आपको नवरात्रि कथा बताते हैं। सबसे पहले कि क्या कथा है जो हमें नवरात्रि में करनी चाहिए और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो भक्तजनों, एक बार पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वो दुर्गा माता का बहुत बड़ा भक्त था और उसके एक पुत्री हुई सुमति नाम की, जो बहुत सुंदर थी। वो भी अपने पिता के साथ बालकपन में पूजा करती थी और रोज़ अपने पिता के साथ मंदिर जाया करती थी। और एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती खेलती भूल गई कि मुझे आज दुर्गा माता की पूजा में जाना है, और वो वहाँ पूजा में नहीं पहुँची तो उसके पिता को क्रोध आया और उसने अपने पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट, आज तू माता के पूजन में नहीं आई, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ और तेरा विवाह कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ करूँगा। इस प्रकार अपने पिता के वचन सुनकर वो कहने लगी, पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ, आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हो और होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। भक्तजनों, होता वही है जो परमात्मा ने हमारे भाग्य में लिखा है। और कहने वाले कह देते हैं मैंने किया, वो किया, ये किया, पर ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा ने जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। इसलिए मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। और कन्या ने भी अपने पिता से कहा, यदि मेरे भाग्य में कुष्ठी मनुष्य लिखा है तो मेरा विवाह उसी के साथ हो गया। उसके पिता को क्रोध आया और उसने अपनी कन्या का विवाह उस कुष्ठी के साथ कर दिया और वह अपने उस कुष्ठीपति को लेकर चल पड़ी और भयानक से जंगल में जा गई। और उस भयानक रात में रोने लगी और कहने लगी, अहो, बड़े दुर्भाग्य है जो मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया है। और उसके ऐसे भाव को देखकर दुर्गा माता उसके पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई। रोती रोती रो रही थी, तब उसके पुण्य के प्रभाव, जो भक्तजनों उसके पिछले जन्म के पुण्य थे, उसके प्रभाव से माता प्रकट हुई। इसलिए भक्तजनों, मैं कहती हूँ, हमें हर जन्म में हमें ये मनुष्य जन्म जो मिला है इसमें हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें जन्म मरण से छुटकारा मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो और माता हम पर प्रसन्न हो। कि जैसे सुमति पर माता प्रसन्न हुई थी, उसके पुण्य के प्रभाव से माता उसके सामने आके खड़ी हुई और कहा, बेटी, जो चाहो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूँ। ब्राह्मण वो कहने लगी, आप कौन है? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तो माता ने कहा, मैं आदिशक्ति हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए जो मांगना चाहो मांग लो। तो परंतु वो कह रही, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। तो माता ने कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम कौन हो, कैसे हो। तो माता ने कहा, तुम पिछले जन्म में निषाद भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की थी और चोरी के कारण तुम दोनों को जेल में डाल दिया गया। और उस दिन तुम्हें ना तो खाने को दिया गया ना पीने को दिया गया। और उस दिन नवरात्रे व्रत थे और उन 9 दिनों तक तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ। और 9 दिनों तक ना तुम दोनों ने कुछ खाया ना पिया। और उन 9 दिनों के पुण्य के प्रभाव से, जो व्रत किए थे उनके प्रभाव से मैं खुश होकर आज तुझे वर देती हूँ, जो चाहे तू मांग ले। तो भक्तजनों, माता पता नहीं कब खुश हो जाए, इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे ही रखने चाहिए, अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। तो उसके प्रभाव से उसने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कुछ देना चाहती हो तो मेरे इस कुष्ठी आदमी को ठीक कर दो, जो मेरे पिता ने इसके साथ मेरा विवाह किया है। तो माता ने कहा, ठीक है, तथास्तु। उसके पति को माता ने कोढ़ से रहित कर दिया और उसका पति ऐसे चांदी की चमक वाला हो गया जिससे वो बार बार माँ को प्रणाम करने लगी। माँ ने कहा, बेटा, अभी तुम एक वरदान और देती हूँ कि तुम्हें उदायक नाम का एक अति सुंदर पुत्र, धैर्यवान, कीर्तिवान, धनवान पुत्र, जितेंद्रिय होगा। और फिर माँ ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो और मांग लो। उसने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जो दिया वो मेरे लिए सिर आँखों पर है। जो आपने मेरे पति का कोढ़ को दूर किया, मुझे पुत्र का प्राप्ति का वर दिया। परंतु माता, मुझे अब अपने इस व्रत का और बताओ कि ये व्रत कैसे और कैसे किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, क्योंकि ये पिछले जन्म में तो मैंने
अज्ञानवश किए थे वो तो मेरे मतलब मुझे पता नहीं था तब हो गई, परंतु अब मैं आपके जब तक इस धरती पे रहूँगी तब तक इन व्रतों को करूँगी। फिर माता ने उसको नवरात्रि व्रत की विधि बताई और उस दिन से वो शुक्ल पक्ष की प्रतिभाता से लेकर 9 दिन तक व्रत करती रही और इस लोक में सुख भोग कर अंत को मोक्ष को प्राप्ति हुई। तो भक्तजनों इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी। और आगे भक्तजनों हम बताते हैं कि माता के साथ साथ भैरू बाबा और हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता ने भैरू बाबा को वरदान दिया था मेरी पूजा के साथ तेरी पूजा भी होगी। परंतु हनुमान जी माता के द्वारपाल हैं कि माता की रक्षा के लिए बैठे रहते। जैसे जब मैया 9 महीने अर्धकुंवारी में बैठी थी तब से हनुमान जी माता के द्वारपाल हैं, इसलिए हमें हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। परंतु मेरे प्रिय भक्तजनों, इन दिनों में कन्याओं का विशेषकर पूजन लाभदायक है और जितना हम फल देते हैं उसका 100 गुना फल मिलता है। मेरे प्रिय भक्तजनों, आप ये करके देखना। परंतु जो आप देते हैं वो दिल से देना, प्रेम से देना, प्रेम के वश में होके देना। ये मत सोचना मैंने ये दिया है। कई हम बार भक्तजनों हम सब की आदत है, हम मनुष्य प्रवृत्ति ऐसी ही है कि हम कहते हैं मैंने उसको 100 रुपये दिए, 200 रुपये दिए, 400 रुपये दिए। भक्तजनों हम कोई देने वाले नहीं है, ये सब परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा के अनुसार है। और आप एक बार परमात्मा के अनुसार चल के तो देखिए, आप किसी को 100 देंगे आपको लाख रुपए पता नहीं कब क्या मिल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। परंतु वो हमें निस्वार्थ भाव से जो करते हैं, हमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। भक्तजनों, मेरी कन्याओं का जो पूजन करते हैं, कन्या माता का जो पूजन करते हैं, उसमें 9 दुर्गा का विशेष महत्व है। 9 दुर्गा का ध्यान करके करना चाहिए और उनको जो हम सामग्री देते हैं वो मैया को अर्पण करते हैं। तो मैया को जो सामग्री हम अर्पण करते हैं वो अच्छी होनी चाहिए। कई बार हम भक्तजनों मनुष्य प्रवृत्ति ऐसी है कि अपने के लिए तो 1000 की बजाय भी 2000 का ले लेगा, पर मंदिर में देना है या कन्याओं को देना है तो वो 1000 और कम वाली दे दो भैया, थोड़ी और कम वाली दे, दान में देनी है भैया। बल्कि भक्तजनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, खुद कम पहनो, खुद कम का ले लो, परंतु जो दान में दो, दान में कभी भी किसी को बेकार सामान मत दे देना, क्योंकि क्या पता किस जन्म में माता कब का बदला कब ले ले। जैसे सुमति को पिछले जन्म के प्रभाव से इस जन्म को चमका दिया, तो प्रभु पता नहीं माता हमारे इस जन्म को कब चमका दे, कब कौन से कर्म के फल कब दे दे। इसलिए भक्तजनों, बस मैं तो यही अनुरोध करती हूँ, जो आप कन्याओं को पूजन सामग्री दे, पूजन करके जो चीज़ दे अच्छी से अच्छी देना, और फिर उसके बाद आप देखना आपके साथ कितना अच्छा होता है, कितना मैया पर प्रसन्न होती है। और इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।